मदहू वनसल्ली अला रसूल करीम। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, मुंह जो हमारा ये तमाम अंदर का हिस्सा है, हर चीज़ यहाँ से क्लियर होने के बाद हलक से नीचे उतरती है। तो अगर मुंह का जायका सही होगा, मुंह के में छाले नहीं होंगे, मुंह के अंदर खराशी नहीं होगी, मुंह के अंदर बदबू वाली कैफियत नहीं होगी, मुंह के अंदर किसी किस्म की कोई कजी नहीं होगी, तो हर जायका भी महसूस होगा और तबीयत के अंदर भी एक हशाशी बशाशी का जो है एहसास रहेगा। तो मुंह के अक्सर खुसूसन पुराने अमराज में, मिसाल के तौर पे छालों का हो जाना, मुंह का पक जाना, बार बार जो है मुंह के अंदर जो है खराशों का आ जाना और किसी भी चीज़ का जायका उसकी वजह से जायका का तब्दील हो जाना, इस तरह के लिए बारहा का मुजर्रब नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा जो है मुस्तामिल है। तो इसके लिए क्या करना है, तबाशीर दाने बहल कलां 50 ग्राम ले लीजिएगा और ज़रे वर्द ये भी 50 ग्राम ले लीजिएगा। ज़रे वर्द क्या है, गुलाब के गुलाब का जो फूल होता है, उस फूल के ऊपर अंदर बीच में जो उसके वो होते हैं छोटे 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 दाने टाइप की पंखड़ियाँ होती हैं, वो ज़रे वर्द कहलाते हैं और बड़ा मशहूर है। उसके अलावा सात कॉफ़ी, ये भी एक नबात की मशहूर जड़ है और ये भी 50 ग्राम की मिकदार में ले लीजिएगा। और कबाब चीनी क्या है, गोल शिकनदार फल है जो खुशगवार, जिसका मज़ा खुशगवार सा है तो और बू तेज़ होती है, ये भी 50 ग्राम ले लीजिएगा। और उसके अलावा हलीला सियाह तकरीबन 50 ग्राम की मिकदार में इसको लीजिएगा, इसका भी फाइन पाउडर बना लीजिएगा। मगज़ तुख्मे बकाइन सोख्ता, ये मशहूर दरख्त के पत्ते और फूल इसके जो है नीम के मुशाबा होते हैं, इसका मज़ा तल्ख होता है और कई चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मगज़ अमलतास खुश्क, जिसको खयार शंबर भी कहते हैं, 50 ग्राम की मकदार में ले लीजिएगा। ये एक दरख्त की लंबी लंबी फलियाँ होती हैं जिसके अंदर चपटे चपटे पैसे के बराबर, पुराने ज़माने जैसे पैनी होती थी इस टाइप के चपटे चपटे इसके अंदर से बीज निकलते हैं गोल, ये ले लीजिएगा। ये भी 50 ग्राम की मकदार में ले लीजिएगा। और इन सब को अच्छी तरह से फाइन पाउडर बनाना, अच्छी तरह से फाइन पाउडर बनाकर खूब अच्छी तरह इसको ये जो है रख लेना और दिन में 2-3 बार 4 बार भी मौलिक अमराज के अंदर 3-4-5 दफ़ा भी इसको मुंह में जो है छिड़कना और उसके बाद उसकी कुल्लियाँ कर लेना। अगर ये अंदर भी चला जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है और बेइंतहा जो है। तो इसको सुनने के लिए अपने दिल के प्याले को खाली करके दुनियावी तफक्कुरात से आज़ाद होकर अगर आप सुनने का हक़ अदा करेंगे तो इससे मुस्तफ़ीद होने की भी अल्लाह पाक आपको तौफ़ीक़ अता फरमाएंगे। और इसको बनाने से पहले अपने इलाक़े के मुस्तनद मुआलिज से, हकीम से, तबीब से इस पर मशवरा कीजिए, इसके औज़ान और इसकी तमाम चीज़ों का जो है उनसे राय लीजिए। इसके अलावा जिस पंसारी से आप ये लें, कोशिश करेंगे वो भी मुस्तनद हो और इसके अलावा तजुर्बेकार हो और वो जो है इस तमाम चीज़ों को असली कैफियत में आपको दे, ताज़ा होने की कैफियत में आपको दे। इस हालत के अंदर अगर इसको लेकर पूरे औज़ान की रियायत रख कर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेइंतहा इसमें आपको फ़ायदा होगा। और फिर दूसरी बात क्या है, अगर इसको जिस तरह मैंने सदक़े जारिया के तौर पर इसको वायरल कर रहा हूँ, इसी तरह अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर इसको भेजेंगे तो आप भी इस कार खैर में शामिल हो जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़रूर ये करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।